लीजिए, तो वी आर रिवाइजिंग विद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बच्चे इसमें एक तरह के क्वेश्चंस बड़े पॉपुलर हैं, चलिए आप मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। और मिनिमम टाइम में सॉल्व करना है। π/4 ऑप्शन ए, π/6 बी, π/3 सी एंड 2π/3 डी। मैं भी सॉल्व करूंगा, आप भी स्टार्ट कीजिए। पोल आपके पास आ गया है, फिल द आंसर इन द पोल। वेरी गुड। देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1/2 हमें वैसे ही पता होती है कितनी होती है। क्या लिखेंगे बच्चे? cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू अगर सिंपली हम इसको डिफाइन कर दें, दिस इज π/3, 2 टाइम्स साइन इनवर्स, ये क्या होता है π/6, तो ओवरऑल ये π/3 प्लस π/3 बच जाएगा, तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा? 2π/3। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में जाए। ये बेस्ट क्वेश्चन है बच्चे, फिर से देख लीजिए, ये बेस्ट क्वेश्चन है इस बार के क्राइटेरिया के। ठीक, एक और क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं आपके साथ। लीजिए, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं किस तरह से। एक चीज देखिए, सबसे पहले व्हाट इज दिस माइनस। अगर आप सब ने इस क्वेश्चन को पहले किया हुआ है तो गो अहेड विद दिस फार्मूला, cot इनवर्स माइनस थीटा विच इज नोन एज पाई माइनस cot इनवर्स थीटा। तो बिल्कुल उसी तरह से जाइए, tan इनवर्स √3, it can be written as pi minus cot. Now if you simplify it, you will get tan inverse √3 minus pi plus cot inverse √3। अब अगर आप फार्मूला बोले नहीं है तो एक हमने फार्मूला किया था बच्चे, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, याद है सभी को? बताओगे कोई क्या होता था? π/2। π/2, वेरी गुड। π/2 माइनस पाई, तो इसका हम ओवरऑल आंसर क्या लिखते हैं? माइनस π/2 हो जाएगा। दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। मैं आज आपको सभी तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा चेक करवाऊंगा। तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन बच्चे ये है आज की डेट में जिनको आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हमारे पास ना एक बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मैट्रिक्स। वैसे तो मैं 4 ऑप्शन दे सकता हूं, बट मैं 4 ऑप्शंस नहीं दे रहा। बताइए किसी को भी इसके बारे में। स्क्वायर मैट्रिक्स। वेरी गुड, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, हम इसको डायगोनल क्यों नहीं बोल रहे बच्चे? the main diagonal elements right to left है, left to right नहीं है। यस, डायगोनल एलिमेंट्स ये होते हैं AII, दैट मींस टू से A11, A22 एंड A33। ये हमारे पास क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, तो पहले वाले आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको क्या नहीं कह सकते, दिस वन। एक और क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ठीक,
अब पता नहीं आपने स्टडी किया है या नहीं, ये हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, चांसेस तो बड़े कम है, ठीक है, फिर भी आपसे पूछता हूं, चलिए लगाइए गैस। ए जेम्स सिल्वेस्टर, बी जेपी मॉर्गन, सी गॉस, डी आर्थर कैले। हाँ जी, चलिए देखते हैं। हु इज द फादर ऑफ मैट्रिसेस, यानी जिसने सबसे पहले मैट्रिसेस पे काम किया था। कोई बात नहीं, आप गेस भी कर सकते हैं अगर नहीं आ रहा। सर ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी। डी। कहीं स्टडी किया है या वैसे गेस करेंगे? सर ठीक है, वेरी गुड, बताइए, फिर ही हमें पता चलेगा। बी। बच्चे बिल्कुल सही है, किसको बोला जाता है? और एक चीज और नोट कीजिए, अगर आप चेक करेंगे ना अपनी बुक में तो आपको एनसीईआरटी पे में ये लिखा मिलेगा। ओके, अच्छा, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे किसके? मैट्रिक्स के। और इसका एक क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है तो खैर सिंपल सा ही, और मैं चाहूंगा कि आप इसको जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। लेट अस सपोज ए 1 2 3 4 and he said what is the value of this? स्टार्ट कीजिए एंड टेल मी द आंसर कि ये हो। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा कैलकुलेट करते वक्त। नो नो नो, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, चलिए एक छोटा सेंट देता हूं। उसने लिखा है कि इनमें से कोई एक आंसर आए। आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए ऑप्शन। वेरी गुड, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे हम? ए ऑप्शन के साथ। तो बिल्कुल सही है आपका, ये ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा जब आप इसको सॉल्व करें। तो मैट्रिक्स में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पास क्या है, फॉर्मेशन में आते हैं, या ऐसा कह लीजिए कि हम मैट्रिक्स में इस तरह के क्वेश्चंस को भी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। हालांकि कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बट फिर भी हम मल्टीप्लिकेशन में इस तरह के क्वेश्चंस को ले लेते हैं।
अच्छा, दूसरा देखिए क्वेश्चन, बस मेरे को ये बता दीजिए बच्चे, अगर कोई कहे कि डिवाइड दिस मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, देन व्हाट यू कैन डू? एनीबॉडी? मेरे थोड़ा सराउंडिंग में ज्यादा आवाजें आ रही हैं, बट एनी हाउ आपको सभी को सुन रहा होगा. हाउ वी कैन स्प्लिट दिस मैट्रिक्स इनटू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? किसी को भी याद हो कि हम ऐसे करते थे? 1/2 A plus A transpose. यस, पहले तो हम लिखते थे 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज. वेरी गुड. ये कौन सी मैट्रिक्स होती थी बच्चे? Symmetric. सिमेट्रिक. चलिए फिर दूसरा भी आ जाइए. Half A minus A transpose. यस, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज. इसको हम कौन सी मैट्रिक्स बोलते थे? Skew symmetric. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक. अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है बच्चे, सभी ध्यान देंगे. इफ A is skew symmetric, then A square is, A square की वैल्यू क्या हो? ऑप्शन ए सिमेट्रिक, ऑप्शन बी स्क्यू सिमेट्रिक, ऑप्शन सी नल, ऑप्शन डी आइडेंटिटी. इन चारों में से कौन सी ऑप्शन होगी? पोल आपकी स्क्रीन पे आ गया है, बड़े आराम से पोल को फिल कीजिए. आंसर बोलना नहीं अभी किसी ने. वेरी गुड, काफी बच्चों ने आंसर कर दिया. हाँ जी बच्चे, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए सिमेट्रिक. ध्यान से देखिएगा, बाकी कुछ नहीं होगा बच्चे, नल मैट्रिक्स नहीं. देखिए ध्यान से कि जब हम ये करेंगे ना, पहले तो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन सुनिए क्या होती है कि व्हेन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, देन इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक. और जब आप ए स्क्वायर करेंगे तो माइनस ए इंटू माइनस ए फिर क्या हो जाएगा? प्लस ए. तो वो क्या हो जाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी. अच्छा, एक वैसे ये क्वेश्चन खैर मैं नहीं कह सकता कि ये आपको 12th में आएगा, बट जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, और आपने 60 सेकेंड के अंदर इसका आंसर बनाना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट? 60 सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे. और मैसेज कर दीजिए मेरे को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. आप सबको आता है.
वेरी गुड। बहुत से कैंडिडेट ने सही भी कर दिया, बहुत से कैंडिडेट ने अलग भी कर दिया, और कईयों ने तो बहुत ही डिफरेंट किया है बच्चे। बट इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा आपके पास 230, अगर आप पूरी केयर के साथ कर रहे हैं। हाँ, अगर आपने थोड़ी बहुत कोई इधर उधर कुछ प्लस माइनस में गड़बड़ कर दी तो फिर हो सकता है आपका 251 आ जाए, हो सकता है 175 आ जाए, हो सकता है -240 आ जाए, हो सकता है 239 आ जाए, 270 आ जाए, 210 आ जाए, कुछ भी आ जाए। बट अगर आपने सही किया है तो योर आंसर विल बी 230। इसको एक बार फिर से चेक कर लीजिए। मैंने ये क्वेश्चन क्यों दिया बच्चे, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। अभी मैं इसके साथ एक चीज और करवाने जा रहा हूं। उसने कहा कि मैट्रिक्स A is said to be orthogonal। ये मैंने आपको स्पेसिफिकली कराया था। जैसे हम बोलते थे सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक, और भी बहुत से नाम थे। तो उसी तरह से हमारे पास एक नाम आता है बच्चे, व्हाट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। कि ऑर्थोगोनल किस मैट्रिक्स को बोला जाता है या किस मैट्रिक्स को हम डिफाइन करते हैं। अच्छा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की सिंपल सी क्लैरिफिकेशन ये है कि व्हेन मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। आई मींस आइडेंटिटी। तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। हाँ, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ये ऑर्थोगोनल है, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी कि व्हेन वी आर टेकिंग डिटर्मिनेंट, तो आप सबको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दोनों सेम होते हैं। तो वी कैन राइट इट एज दिस वन विच इज इक्वल टू 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, +-1। तो याद रखिएगा कि व्हेन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल, A into A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी आइदर प्लस और -1। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। तो ये भी आपने क्या रखना है, याद रखना ऑर्थोगोनल। हाँ जी, आगे मूव करते हैं हम कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे आते हैं। मैं जस्ट आपको एक ब्रश अप सा कर रहा हूं बच्चे कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पास हैं। कंटिन्यूटी बिल्कुल इजी क्वेश्चन के साथ स्टार्टिंग। x² -9 over x -3 when x does not equal to 3। k when x is equal to 3 is continuous when x is equal to 3। चलिए, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। मैसेज कर दीजिए जो भी आपको लगे कि हाँ ये इसका आंसर हो सकता है। वेरी गुड, उदय, अर्चिता, सूर्या, वंशिका, शलवी, खुशबू, वेरी गुड। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, आप शायद ट्राई करते ही होंगे कि वी कैन फैक्टराइज इट लाइक दिस। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिया, सॉरी ये कैंसिल होगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, क्लियर कर रहा हूं बच्चे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल होगी तो इट बिकम 6। अब आपके पास ये वाली लिमिट 6 आ गई, ये वाली k है, तो डेफिनेटली k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
ये इजीएस्ट क्वेश्चन की एक क्या थी, एग्जांपल थी, इजीएस्ट क्वेश्चन। ओके, कंटिन्यूटी में जब वो आपको कहता है कि दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज कंटिन्यूस। अभी आपको एमसीक्यू में डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने सिखाऊंगा। आप में से कितने कैंडिडेट ने एल हॉस्पिटल रूल सुना हुआ है? एल हॉस्पिटल रूल के बारे में कितने कैंडिडेट ने सुना हुआ है? यस सर। हाँ, तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे कि मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहा, तो आप उस क्वेश्चन, उस रूल के साथ जाके सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्वेश्चंस को, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक थोड़ा सा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं फिर से। ही सेड y इज इक्वल टू secant tan inverse x. What is the value of dy upon dx? हाँ, बस आंसर ऐसा आना चाहिए कि उसमें कोई भी साइन कॉस टैन नहीं होना चाहिए। कैसे लिखेंगे या कैसे आप उसको चेक करेंगे? देखिए क्या होगा, आप सब लोग जानते हैं, वेरी गुड, आप सब लोग जानते हैं जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो किस तरह से। एक तो सिंपल तरीका है कि आप सीकेंड का डेरिवेटिव कर दो, आगे चलो आगे चलो। एक चीज और बता रहा हूं इसमें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखिएगा कैसे। आई थिंक आप इस स्टेप को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये मैंने किसको कन्वर्ट किया है? tan इनवर्स x को सीकेंड। अगर किसी को भी डाउट हो तो कन्वर्शन का ये स्टेप देख लीजिए। tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया बच्चे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे? सीकेंट की वैल्यू लिखेंगे, तो सीकेंट इनवर्स होगा हाइपोटेन्यूज कैंसल, तो y की वैल्यू बची क्या बचे आपके पास? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। आई थिंक सबको डेरिवेटिव आता है, तो कुछ बच्चे इसमें गड़बड़ करके, इसलिए इस तरह से जाइए, डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या? 2x, 2 और 2 को कैंसिल कर दीजिए, x अपॉन 1 प्लस। दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट। गॉट इट? तो ये आपके इस क्वेश्चन की क्या हो सकती है? वैल्यू हो सकती है, जिसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, अब वहां तो आपके पास ऑप्शंस होंगे बच्चे, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो यू कैन इजिली गो थ्रू इट। अब जैसे एक क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूं, आपको दिखने में बड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट क्वेश्चन बहुत इजी है जब आप सॉल्व करो। ये रहा, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 8 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4, और आगे दिया हुआ है कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b? सर ये बीच वाला क्या लिखा है नीचे? एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है डेरिवेटिव में।
किसी को कोई आइडिया लग रहा है बच्चे? एक चीज देखिए, इनको जरा मल्टीप्लाई कीजिए। वेरी गुड सूर्य, बट एक गलती होगी छोटी सी, वो भी करेक्ट करता हूं। इनको जरा मल्टीप्लाई कीजिए। माइनस क्यों लिखा है? ये मैंने इसके फैक्टर बनाए। ओके सर। चेक कर लीजिए। अब जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये फैक्टर बन जाएंगे, एक फैक्टर के साथ एक फैक्टर कैंसल, यू आर लेफ्ट विद दिस वन ओनली। अब आप इसका फर्दर डेरिवेटिव कीजिए। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 माइनस 2x, सॉरी 1 का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा 0, माइनस 2x प्लस 4x क्यूब, तो इट विल बी 4x क्यूब माइनस 2x। अब आप चेक कीजिए, ये किसकी वैल्यू है बच्चे? a की। ये किसकी वैल्यू है? b की। तो a की वैल्यू क्या हुई 4 एंड b की वैल्यू क्या हुई? -2। अच्छा क्वेश्चन था ना। अगर हम वहां u अपॉन v से करने लग जाए तो काफी लेंथी हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो इसलिए उस चीज को अवॉइड करें, सीधा इस क्वेश्चन पे आए कि ऐसे हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी हो जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के बारे में हमने देखा, ये थोड़ा सा दूसरों से क्या हो गया, अलग हो गया क्वेश्चंस। हालांकि अगर आप दूसरी तरह से भी डेरिवेटिव करते, बना तो लेते, बट वो थोड़ी सी प्रॉब्लम दे जाता है कई बार क्वेश्चंस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, इनवर्स में आ रहा हूं। वैसे तो खैर क्वेश्चन के चांसेस कम है, बट फिर भी ये आपकी बुक की एक एग्जांपल है बच्चे। tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x, और आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx इन दिस केस। चलिए कोई बात नहीं, अभी अभी करते हैं हम इसको। हम क्या कर रहे हैं, टोटल क्वेश्चन को b cos x से डिवाइड कर रहे हैं। तो y कैन बी रिटन एज tan इनवर्स, cos एंड cos को कैंसिल कीजिए, a अपॉन b माइनस b और b को कैंसिल कीजिए, इट बिकम्स tan x, पूरे को कैंसिल कीजिए 1 प्लस a अपॉन b tan x। अब आई थिंक आप सब जानते हैं ये किस चीज का फार्मूला है, tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan इनवर्स x। नेक्स्ट स्टेप, ये tan और tan कैंसिल हो गया, और जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन dx, ये तो वैल्यू होगी 0। तो आपके पास इसका ओवरऑल आंसर क्या जाएगा? याद आ गया? ओके चलिए एक और क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा आपको रिफ्रेश कर रहा हूं। टोटल आपको क्वेश्चन दिया गया fx एंड दिस इज द क्वेश्चन, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, और आपको कहा गया ये कौन सा फंक्शन है?
डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आपने इंटरवल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? इंटरवल। मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू बेस्ड है, बट मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू पूरा इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और मैक्सिमा और मिनिमा वी विल डिस्कस। ओके, देखिए कैसे एफ डैश एक्स, तो ये वाली वैल्यूज क्या होने वाली? इट कैन बी रिटन एज 3x²। शायद सबको याद होगा, हाँ, क्या स्टेपिंग होती थी भी? 3x² minus 12x plus 9. We will take 3 as common. It becomes x² minus 4x plus 3. फिर हम इनके क्या करते थे? फैक्टर। तो वी गॉट 2 फैक्टर x minus 3 and x minus 1. अगर किसी को याद हो तो उसके बाद आता था हमारे पास मेथड ऑफ इंटरवल। Here is minus infinity प्लस इन्फिनिटी। ब्रेकिंग पॉइंट कौन से हैं? 1 and 3। देखिए अब इनके बीच में हम कौन सी वैल्यू पुट अप करेंगे? लेस देन 1 वैल्यू पुट अप करेंगे। सपोज कीजिए 0 पुट अप किया, तो 0 पुट अप किया तो पॉजिटिव। 1 और 3 के बीच में बच्चे 2 आ रहा है तो वैल्यू आएगी नेगेटिव, और 3 से ऊपर पुट अप करेंगे तो पूरा ये वाला डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब बताइए ये फंक्शन किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा? एनीबॉडी? 1 to 3. 1 to 3 बड़ा सिंपल सा है। 1 to 3 में ये क्या चलेगा? डिक्रीजिंग चलेगा फंक्शन। गॉट इट? तो इसको हम इस तरह से क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं। ओके, अच्छा, इंक्रीजिंग किस किस में होगा? minus infinity to 1 union 3 infinity. यस, माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड यूनियन 3 to infinity। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब इसी से पूछ रहा हूं। सपोज दैट ये आपसे पूछता फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो इसी से हम कैसे बताते? फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। एनीबॉडी? याद करो। सर 1 मैक्सिमा है। 1 मैक्सिमा है, वेरी गुड, एंड 3 Minima. मिनिमा है। मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक दिया था, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब कर्व कैसे जा रही है? ऊपर की तरफ, और 1 पे आके नीचे की तरफ, तो इट रिप्रेजेंट मैक्सिमम। इस तरफ आ जाओ, नेगेटिव की तरफ आ रही है और 3 पे आके पॉजिटिव होगी, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मिनिमा। 1 is maxima, another is minima। गॉट इट? तो ये भी आपके क्वेश्चन का क्या हो सकता है? आंसर हो सकता है, जिसको हम इस तरह से क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। इससे 2 वैल्यूज आपके पास सॉल्व होती हैं। अच्छा, एक बड़े सिंपल से क्वेश्चन रिवाइज करवा रहा हूं आपको, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। अब उसने कहा 2y is equal to 3 minus x²। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट 1 1। याद है हम कैसे करते थे? सर पहले dy upon dx लिखा। वेरी गुड, सिंपल सा, 2 dy अपॉन dx। 3 का डेरिवेटिव 0 होता है और माइनस क्या आ जाएगा? 2x। dy अपॉन dx बच्चे किसकी वैल्यू आ गई?
माइनस एक्स की। अब इसमें x फिल कर दीजिए, x की वैल्यू क्या है 1 है, बट ये x की वैल्यू, ये स्लोप जो होती है ये किसकी होती है, टेंजेंट की होती है। तो नॉर्मल की स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगी 1। सबको याद है ना नॉर्मल और टेंजेंट की स्लोप में क्या रिलेशन होता है। अब सिंपली कीजिए y माइनस y1 m x माइनस x1, तो यू विल सिंपली गेट, तो कौन सी क्वेश्चन आ जाएगी, x इज इक्वल टू y, या x माइनस y इज इक्वल टू 0, या y माइनस x इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास कुछ थोड़े से क्या है क्वेश्चंस हैं जो हमने रिवाइज किए।